नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत हरिद्वार से बड़ी खबर के साथ, जहां आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अल सुबह से उमड़ रही है। जी हां, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत अल सुबह हो गई। आपको बता दें, मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों ने हरिद्वार में मां गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। देखिए, गंगा में डुबकी लगाई है और मकर संक्रांति के अवसर पर देखिए वो श्रद्धालुओं की अपार भीड़ आपको दिखा रहे हैं। गंगा घाट पर किस तरीके से हरिद्वार में हर की पैड़ी में तमाम घाटों पर मानो हुजूम उमड़ पड़ा हो लोगों का, क्योंकि मकर संक्रांति में स्नान करना पवित्र नदियों में, इसी के साथ दान पुण्य का महत्व और बढ़ जाता है। ये तस्वीरें हरिद्वार से हैं, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हर की पैड़ी का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं ने किस तरीके से आस्था की डुबकी गंगा नदी में लगाई। पर पे गंगा जी में नहा के और एक मन को अद्भुत शक्ति मिल रही है। भाव यही है कि गंगा माता ने इतनी दूर से हमें बुलाया, हम यहाँ पर स्नान कर पाए। बहुत अच्छा, माँ गंगे मैया की सबके ऊपर कृपा है और पतित पावनी माँ गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह गंगा नदी के किनारे, देखिए आप किस तरीके से घाटों पर श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे कल रात से ही, और अल सुबह उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है और स्नान किया। चलिए, मकर संक्रांति का महत्व भी जान लीजिए। देश में मकर संक्रांति का पर्व आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व के कारण होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य देव हर राशि में करीब 1 महीने तक विराजमान होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान का उत्तम महत्व माना जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी वक्त होता है। इस पर्व के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। खरमास की समाप्ति होती है। अच्छे कामों की शुरुआत मकर संक्रांति से हो जाती है। इसी दिन दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहा जाता है, जो मान्यता है वो यही कि भगवान शनि अपने पुत्र सूर्य से मिलने के लिए पहुंचते हैं। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और देखिए, न सिर्फ गंगा घाट पर बल्कि देश में जितनी भी पवित्र नदियां हैं उसके आसपास श्रद्धालुओं की अब भीड़ देखने को मिल रही है। और यूं कहे, सभी से ही सुबह से ही आस्था की डुबकी सभी भक्तजन लगा रहे हैं। तो देश भर में मकर संक्रांति का आज पर्व मनाया जा रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस त्योहार पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, ये मान्यता प्रचलित है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व के कारण होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ देखिए, इस आज ही के दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर लेता है, यानी कि अब सूर्य उत्तरायण में होता है। तो फिलहाल ये महत्व आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर हिंदू कैलेंडर के आधार पर इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करना, तिल का दान सबसे उच्चतम दान के तौर पर इसे मनाया जाता है, इसे माना जाता है। शुक्र का उदय भी बता दें आपको इसी वक्त होता है। लगभग इसी समय से इस पर्व के बाद से सभी शुभ कामों की शुरुआत होती है। हम तमाम तस्वीरें पीछे आप तमाम तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से हरिद्वार में भक्तों का जमावड़ा लगा। श्रद्धालु इस वक्त गंगा में स्नान करने के लिए उड़े। तो फिलहाल देखिए, संजय हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। संजय, देखिए, हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से आज मकर संक्रांति का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और अल सुबह से ही देखा जाए किस तरीके से भक्त पहुंचे हुए हैं गंगा नदी पर और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संजय।
देखिए, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व जो होता है वो कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और अपनी शुरुआत करते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि कई जो लोग होते हैं इस दिन नए कामों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज के दिन जो सूर्य भगवान होते हैं, शनिदेव होते हैं, वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए जो शुभ कार्य होते हैं वो मकर संक्रांति से शुरू कर देने चाहिए। यानी कह सकते हैं कि तमाम जो देश भर में आज मकर संक्रांति के पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक तमाम जो पवित्र नदियां हैं वहां पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं पूरी तरह स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और आज के दिन खास यह भी हो जाता है कि जो आज के दिन दान पुण्य देता है उनके ऊपर भगवान शनिदेव सूर्य देव की कृपा होती है। यही वजह है कि लोग लगातार आज सुबह से ही हरिद्वार पहुंचकर जी। दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार कल से देख रहे हैं। अगर हरिद्वार हर की पौड़ी की बात की जाए, वहां पर ब्रह्मकुंड घाट है, उसके अलावा तमाम जो घाट है वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो ठंड की बिना परवाह किए बिना ही यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह बिल्कुल, जो देखिए श्रद्धालुओं का संजय, जमावड़ा है। कड़ाके की ठंड में यूं कहें श्रद्धा आड़ी नहीं आती है। और इसी के साथ साथ देखिए हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या आप सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देख पाए हैं और क्या उतनी भीड़ अभी भी है? दिनों पहले से ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने जो सुरक्षा थी उसको लेकर मुआयना किया था, एक ब्रीफिंग भी की गई थी, क्योंकि जब हम देखते हैं किस तरह के वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं तो जो यात्री होते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए घाटों पर तमाम पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि जो महिला घाट है वहां पर महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो सड़क है, रास्ते हैं और पार्किंग की अगर बात की जाए तो वहां पर अलग से व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, यही मुख्य उद्देश्य हरिद्वार पुलिस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, जी। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस खबर पर बने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भी। तो फिलहाल आपको बता दें, गंगा घाट पर इस वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा। इधर बागेश्वर में मकर संक्रांति की धूम मची हुई है। हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्यकुंड घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बाबा बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन शुरू हो जाता है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना की। बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। दूर दूर से यहाँ बाबा बागनाथ जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति के दिन 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाना आवश्यक है, जिसे तीर माघी के रूप में जाना जाता है और घुघती त्योहार भी इसमें मनाया जाता है। देखिए किस तरीके सूर्यकुंड में पहुंचे हैं। बाबा बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर मंदिर की, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम श्रद्धालु न सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, देखिए इसके अलावा मंदिरों में भी आपको बता दें पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है। और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है। मैं यहाँ पर आया हूँ। उत्तरायणी का पर्व है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। त्रिवेणी यहाँ पर संगम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सरयू और गोमती का यहाँ पर संगम होता है। लोग सुबह 3 बजे से कड़ाके की ठंड में भी जो है एक आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगाते हैं। इसके लिए जो है काफ़ी दूर दूर से आता है। लंबा ये मेला चलता है, ये आज से नहीं बहुत पुरानी मंदिर है। कहा जाता है कि यहीं पर जो है बाघ ने जो है शिव जी ने बाघ का रूप यहाँ पर धारण किया था और माँ पार्वती ने यहाँ पर गाय का रूप धारण किया था। जब पौराणिक में लिखा गया है कि ये जो स्थल है हमें ब्रह्म पौराणिक पत्थर कहा जाता है। यहाँ पर जो है मार्कंडेय जी ने अपनी तपस्या के साथ इस शिव का प्रभाव को रोक दिया था। खबर विकास नगर से है, जहां मकर संक्रांति की पावन पर्व पर मौके पर सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मिली है। श्रद्धालु सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना हेतु मित्रों और परिवार संग
मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही मंदिरों, कई धार्मिक स्थानों पर खिचड़ी का प्रसाद का वितरण भी किया गया। कृष्ण ने भी जो है इनको वरदान दिया कि जो व्यक्ति मेरे नाम से जो है आपको जानेगा, उस पर जो है मेरी अनन्य कृपा होगी और उसी के हारे के सहारे आप बनोगे। तो यही कामना करते हैं कि भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें और इसीलिए सभी लोग जो है आज मकर संक्रांति पे आप देख रहे हैं कि इतना सारा जो है रस लगा हुआ है। संक्रांति का पर्व है, खाटू श्याम धाम में सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम भी आते हैं डेली यहाँ पर दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पे कहते हैं ना कि खेतों में हरियाली आ जाती है, अनाज उग जाता है, मतलब चारों तरफ खुशहाली होती है, हरियाली होती है। सबके जीवन में ऐसी हरियाली हो, ऐसी खुशियाँ हो, सब स्फूर्तिमान हो, सब भगवान की जयकारे लगाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इधर कांग्रेस द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार से भाजपा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सांसद निशंक को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए वो बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक रवि बहादुर ने सांसद निशंक को विकास कार्यों पर खुली बहस करने की चुनौती दी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सांसद निशंक ने अपने बयान में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद निशंक के इस बयान का पलटवार किया और पुणे विकास कार्यों पर खुली बहस करने की चुनौती भी दी। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है जहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर रवि बहादुर ने जवाब दिया। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सियासत गहरा गई है। अब ये तो वो कहानी कर रहे हैं कि जैसे सरदार ही लंगड़ा है तो फौज भी अपने आप समझ लो क्या होगी। वो तो अनसट बोलते हैं, आज ये भी अनसट बोल रहा है। अभी ये बची कुची कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया है। पर यह कहना कि जी अयोध्या में जब प्रभु श्री राम उस वक्त आए थे जब भी लोग इतने खुश नहीं थे जितने खुश अब हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। आप क्या करना चाह रहे हो? आप हमारे पूर्वजों पे ही उंगली उठा रहे हो। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून में कोहरे का येलो अलर्ट है। कई जिलों में हल्की बारिश है, बर्फबारी के आसार हैं। 17 जनवरी से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे का प्रकोप बढ़ा है। बढ़ती ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे के कारण हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है। कुछ उड़ानें रद्द हो गई हैं। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ते ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैदानी क्षेत्रों में भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है ठंड का। और इसी देखिए, किसी किसी क्षेत्र में बारिश भी हो रही है और उससे लगातार सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। तो हरिद्वार, पौड़ी में, देहरादून में कोहरे का येलो अलर्ट है। देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से भारी बारिश हो रही है। और बारिश के जगह आप देखिए, हर जगह नजर दौड़ाएंगे तो आपको बारिश ही बारिश नजर आएगी। इसके अलावा जब तापमान गिर जाता है तब किस तरीके से बर्फबारी जो है वह इस वक्त साफ तौर पे आपको नजर आ रही होगी। देखिए बर्फबारी इस वक्त की जा रही है। लगातार बर्फबारी के चलते
तमाम जो सड़कें हैं बर्फ में ढक चुकी हैं और लगातार कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तराखंड में शुष्क है मौसम और पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका असर है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है, पर्वतीय क्षेत्रों में धूप हालांकि खिल रही है, लेकिन इसका जो असर है वो लगातार आपको बता दें मैदानी एरिया पे पड़ता जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। ठंड जो है अब धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचती जा रही है। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई कई जगह पर बारिश की संभावना जाहिर की गई है। देहरादून की बात करें जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ चिलचिलाती यूं कहें कि कड़ाके की ठंड के साथ साथ जो गुलमर्ग का क्षेत्र है या फिर हम बात करते हैं चमोली के आसपास का एरिया है, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। तो दिन के समय ठंड से राहत है, क्योंकि तब चटक धूप खिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, ठंड अपने शबाब पर आती है। तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप इसी वजह से बना हुआ है। कई क्षेत्रों में तापमान आपको बता दें 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है और इधर कोहरे के कारण कई उड़ानें भी रद्द हो रही हैं और इसी के साथ साथ देखिए आवागमन में भी दिक्कतों का सामना साफ तौर पर करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है, पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिल रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें ये जो मौसम है 17 जनवरी तक ऐसे ही बना रहेगा, इसकी भी जानकारी अब दे दी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी बने हैं फोनों पर। अनुज, देखिए बढ़ती ठंड के कारण जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त है, फिलहाल जानकारी। बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड का मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पे दिन में धूप जरूर होती है, लेकिन रात होते होते पारा माइनस से नीचे पहुंच जाता है और देर रात बर्फ चमोली की अगर बात करें या उत्तरकाशी की अगर बात करें या यमुनोत्री की अगर बात करें तो यहाँ बर्फबारी भी देर रात होती है। अगर दिन की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, राजधानी देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर, यहाँ पे दोपहर 12 बजे तक कोहरा रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी होती है तो मैदानी क्षेत्रों में लगातार कोहरा भी देखने को मिलता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दोपहर में थोड़ी सी धूप से लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन वहीं शाम होते होते लोग ठिठुरन बढ़ जाती है। साथ ही साथ लोग आग के पास बैठने के लिए, अलाव जला करके बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही अगर मौसम विभाग की अगर बात करें, जानकारी की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 17 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है। कई कई जगहों पे हल्की बारिश हो सकती है। मौसम चूंकि शुष्क बना हुआ है, लेकिन बारिश के कारण बर्फबारी और जो ठिठुरन गलन है वो बढ़ सकती है। जी दीपिका। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 17 तारीख तक आपको बता दें येलो अलर्ट जारी किया गया है और आप यदि बहुत जरूरी ना हो तो घर से कतई बाहर ना निकले, अपना ख्याल रखें। इधर उत्तराखंड में वन्य जीवों के दीदार हो रहे हैं। विश्व के 5 महाद्वीपों के वन्य जीवों के दीदार बहुत जल्द होंगे। केंद्र सरकार ने जारी किए 27 करोड़ रुपए का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका के जीव अब चिड़ियाघर लाए जाएंगे। रेस्क्यू सेंटर में रखे जाएंगे जीव। चिड़ियाघर व रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने पहले ही इसकी अनुमति दी है। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए 27 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। खास बात तो ये है कि सेंटर में दूसरे राज्यों के वन्य जीवों को भी इलाज के लाया जा सकेगा। वन्य जीव अस्पताल व रेस्क्यू सेंटर में बाघ, तेंदुए, गिद्ध, अन्य दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है। वन्य संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी दीप चंद्र आर ने बताया है कि प्रस्तावित वन्य जीव हॉस्पिटल में वन्य जीवों के लिए बाड़े बनाकर उसे प्रस्तावित जू के पहले चरण का रूप दिया जाना है। इसके बाद यहाँ जू सफारी की योजना पीपीपी मोड में शुरू की जानी है। इसके बारे में सभी अनुमतियां राज्य सरकार को प्रदान कर दी गई हैं। देहरादून में लगातार गुलदार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक मामला सामने आया जहां पर केनाल रोड पर बाघ ने एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा घायल हो गया है। हालांकि राहगीरों ने बमुश्किल बाघ को वहां से भगाया, बच्चे को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भरवाया। फिलहाल आपको बता दें बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी है। ये तस्वीर आप तक नहीं पहुंचा सकते चूंकि इस वक्त बच्चे ने को बेहद गंभीर रूप से बाघ ने घायल किया हुआ है।
इधर लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में उत्तराखंड में विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करने का आवेदन दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि सिलसिलेवार तरीके से इनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। देश भर में मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या रावत ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि महिलाएं कम संसाधनों और छोटे बजट से भी मशरूम की खेती कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकती है, बल्कि अपने जैसे कई अन्य को भी रोजगार से जोड़ सकती है। देखिए न्यूज इंडिया से बातचीत करते और क्या क्या कुछ कहा, जरा जानिए। मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या रावत आज हमारे साथ हैं। लक्सर एक कार्यक्रम में पहुंची थी। बात कर लेते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या क्या आज वो टिप्स देंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने इस वक्त आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जानिए। वैसे बैंक और हमारे में अंतर क्या है, थोड़ा सा बैंक के लोग क्या करते हैं कि ये पूरी ऑनरशिप लेते हैं। ये अच्छी बात है बैंक के लिए कि ये पूरा आकलन कर लेते हैं, आगे पीछे का ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आगे का कितना पोटेंशियल इसके अंदर है। थोड़ा हम लोगों के स्तर पर कई बार होता है कि औपचारिकताएं करके छोड़ देते हैं या एक बार ऋण भी दे देते हैं, क्यों पांडे जी, और उसके बाद जो है वो ऋण देने के बाद क्या वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आकलन भी होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत 19-20 हो उसको चलाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर हम इस दिशा में सोचेंगे और जो हमारा विशेषकर से आज जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए जहां सरकार ने पलायन रोकथाम का आयोग बनाया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाकर कैंप के माध्यम से सरलीकरण ऋण का करते हुए उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मेरा मानना है कि ऋण और लोन क्रेडिट जो है जरूरतमंद और योग्य लोगों तक आसानी से पहुंचे, उसमें बैंकों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है। उनके कारण से जरूरतमंद लोग आगे बढ़ने का उनको अवसर मिलता है और हमें ध्यान देना होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं। उसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।